हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस टू प्रॉफिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर यूट्यूब में काफ़ी हलचल मची हुई है। हम दोस्तों बात करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर, और जो सेबी ने जो मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या ये सही है सेबी की साइड से, या फिर जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे भाई लोग बोल रहे हैं कि इससे रिटेल ट्रेडर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, और जो सही है मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जितनी मेरे को अकल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सेबी ने धीरे धीरे करके पिछले 8 से 10 एक साल के अंदर मार्जिन जो है दोस्तों धीरे धीरे पहले उसने 25% मार्जिन जो है ख़त्म करा। मतलब कि जो ब्रोकर था वो आपको जितना मार्जिन दे रहा था उसका 25% ख़त्म करा, फिर धीरे धीरे उसने 50% करा, 75% करा, और दोस्तों अब 1 सितंबर से 100% मार्जिन ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मार्जिन ट्रेडिंग अगर ख़त्म हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, उसके सेबी ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, सेबी को बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी खबरें या ऐसे रिजल्ट मिल रहे होंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर जो है बर्बाद हो रहा था मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेबी अगर मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर रहा है, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर रहा है, तो ये बताइए कि इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। सेबी को किसी तरीके का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। सेबी को यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है सेबी को, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग कम होगी, या फिर मार्जिन ट्रेड, देखिए मार्जिन ट्रेडिंग में होता क्या था, चलिए पहले ये समझ लेते हैं, और उसके बाद हम आते हैं कि क्या रिटेल को फ़ायदा हो रहा है, रिटेल को नुकसान हो रहा है, सेबी को नुकसान। देखिए मार्जिन ट्रेडिंग में होता क्या था, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं। अब जो यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि रिटेल को प्रॉब्लम होगा, मुझे ये आपको समझाना है कि क्या वो सही बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं। देखिए, 10,000 रुपये आपके पास थे। अब कोई ब्रोकर अगर आपको यहाँ पे 10 गुना पैसे दे देता है, या फिर 40 टाइम्स तक लेवरेज दे देता है, मान लीजिए 40 गुना लेवरेज दे देता है। ठीक है, अब मैंने एक आध यूट्यूबर को सुना दोस्तों जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आपके पास 10,000 रुपये थे, आपको 40 गुना लीवरेज मिल गया, मतलब आपके पास 4 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 4 लाख रुपए तक का जो है ब्रोकर ने आपको पैसा दिया कि आप इसके ऊपर ट्रेड करो। और वो, क्योंकि रिटेलर तो बहुत स्मार्ट है, रिटेलर ने 4 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1% भी अगर कमा लिया तो उसको 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूट्यूबर बोल रहे हैं, भाई जो बोल रहा था उसने बोला कि 4 लाख के ऊपर 1% अगर सिर्फ कमा लिया। ठीक है भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उस रिटेलर ने 1% के लालच में, मतलब 4,000 रुपये के लालच में अगर स्टॉप लॉस मिस कर दिया, जो कि मेरे भाई इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो नए बंदे आते हैं उनको यही नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस भी लगाना है। लेकिन हाँ, ये जो पता होता है कि 40x मार्जिन मिल रहा है, ये पता है कि 10x मार्जिन मिल रहा है, 10 गुना पैसा मिल रहा है, 40 गुना पैसा मिल रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये नहीं पता है। स्टॉप लॉस मिस कर देंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, एसएलएम ऑर्डर क्या होता है ये नहीं पता है। बट हाँ, ये ज़रूर पता है कि 40 गुना पैसा मुझे मिल जाएगा। भाई, अगर स्टॉप लॉस मिस कर दिया तो इस 1% के लालच में अगर आपका कहीं 10% का लॉस हो गया, अगर वो जो स्टॉक है 10% नीचे गिरा, 10% नहीं, मान लो 5% भी अगर नीचे गिर गया दोस्त, तो जो 40,000 का आप जो 4,000 का प्रॉफिट अपने 10,000 पे, 4,000 का प्रॉफिट की जो आप उम्मीद कर रहे थे, आपका 10,000 पे 5% का जब लॉस होगा, मतलब कि 4 लाख पे 5% का लॉस होगा, तो आपका लॉस 20,000 हो गया। ठीक है, 20,000 से पहले ही आपकी पूरी कैपिटल जो लगी थी वो उड़ गई। कहने का यहाँ के मतलब है कि जितनी यूट्यूबर जो है प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से रिटेलर का जो है, रिटेलर को बहुत दिक्कत होएगी, भाई ये मैं आपको बता दूं, और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रिटेलर को ये तो पता है कि मुझे मार्जिन ट्रेडिंग के लिए पैसा बहुत ब्रोकर की तरफ से मिलता है। ठीक है, 40 गुना मिलता है, कई ब्रोकर 40x दे देते हैं, 20x दे देते हैं, ये सब यूट्यूब, ये रिटेलर को पता है 10x मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि भैया हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमको चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है, हमको
कहाँ पे एंट्री बनानी, कहाँ पे एग्जिट बनाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट बनाना है, ये सब उसको नहीं पता है। उसको बस ये पता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा जिससे कि मेरी लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसीलिए तो बाद में एट द एंड हर रिटेलर जब पैसा अपना सारा लॉस कर देता है उसके बाद ये बोलता है कि भाई मार्केट जो है वो गैम्बलिंग का अड्डा है। गैम्बलिंग का अड्डा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई यहाँ के आपने करा क्या, आपने अपने पैसे पे 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना उधार का पैसा लिया है, ठीक है। अब जब उधार के पैसे लेके आप गैम्बलिंग करेंगे तो भाई उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, लेकिन भाई तुम 3 दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन प्रॉफिट तुम कर ले जाओगे। मान लो कि आपने 3 दिन प्रॉफिट करा, आपने मान लो 10,000 की कैपिटल थी आप पे, ठीक है। आपको 40x ब्रोकर दे रहा है, 40 गुना पैसा दे रहा है, आपके पास 4 लाख रुपए हो गए थे। 4 लाख पे आपने 1% मान लीजिए बनाया, 1% आपने एक दिन बनाया, आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपके कैपिटल मान लीजिए 14,000 होगी, मान लीजिए फिर से आपने 4 लाख पे करी, आपने 1% बनाया, आपकी कैपिटल दोस्तों फिर से मान लीजिए 4,000 से बढ़ गई, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर से एक करा तो आपका पैसा जो था यहाँ पे 3 गुना हो गया, ठीक है। मान लो फिर से 4,000 आपको मिल गया, आपका 10,000 जो था करीब करीब मान लीजिए 22,000 हो गया, 22,000 नहीं मान लीजिए 25,000 हो गया, ठीक है। अब जब आपको पता है कि 25,000 रुपये पे मुझे अभी भी 40x मिल सकता है, तो अब आप जब 25,000 पे 40x करेंगे मेरे भाई, ठीक है, 25,000 पे जब आप 40x करेंगे, अब आपकी कैपिटल जो ब्रोकर आपको जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी हो गई? वो हो गई 1 करोड़ रुपए, ठीक है। 1 करोड़ पे अब अगर गलती से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आपने ये सोचा कि यार मुझे तो पिछले 3 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, चौथे दिन आप दोस्तों स्टॉप लॉस मिस कर गए, या फिर आपकी एनालिसिस, वैसे तो एनालिसिस का रिटेल को ज़्यादा पता ही नहीं होती है, ठीक है। आपकी एनालिसिस गलत हो गई, आपने स्टॉप लॉस मिस कर दिया है, 1% के प्रॉफिट के लिए आप गए थे और सिर्फ मान लीजिए वो स्टॉक 4% ही नीचे गिर गया। सिर्फ और सिर्फ 4 की बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभी दोस्तों स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ पे 4% अगर वो गिर गया गलती से, ठीक है, तो आपका 25,000 का तो खड़े खड़े वहीं पे जितनी आपकी कैपिटल आपने प्रॉफिट ऑफिट कमाया भी था वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 25,000 रुपये जो आपके लगे थे, आपके ओरिजिनल जो आप 10,000 लेके आए थे वो चला गया, और जो आपने प्रॉफिट बनाया था वो भी चला गया। और अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो जितनी बार आप कैपिटल लेके आएंगे वो सारी लॉस में चली जाएगी, ठीक है। अब इसका ये देखिए, अब दिक्कत क्या हो रही है लोगों को, दिक्कत क्या हो रही है कि भाई अब मुझे मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करने को मिलेगी, मुझे मार्जिन ट्रेडिंग का जो 40x पैसा था या 10x पैसा था वो नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, आपका ओरिजिनल पैसा तो आपके पास है, आपका जो आप 10,000 रुपये लेके आए थे वो तो है आपके पास, आप इससे ट्रेडिंग करिए, आप अपनी स्किल डेवलप करिए। कम से कम अब लॉस और प्रॉफिट जो होगा वो इस पे होगा, ठीक है। अब जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा वो इस कैपिटल पे होगा। 10,000 से आप 12 बनाइए, ठीक है, आप 12,000 बनाइए, 12,000 पे काम करिए, 12 से 14 करिए, धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, एक झटके में आपकी सारी कैपिटल तो नहीं ख़त्म होगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मार्जिन ट्रेडिंग अगर हट जा रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ दोस्तों। आपको और हमको हर किसी को पता है कि बहुत सारी कंपनीज क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अभी क्रेडिट कार्ड आपको पता है, अगर आप नए नए आए हैं जॉब में तो आपको कई लोगों ने बोला होगा भाई कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो है उधारी का पैसा होता है जिसको कि आपको एट द एंड चुकाना ही पड़ता है, राइट। आप पैसा शुरुआत में ले लेंगे और उसके बाद आप उससे शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, लेकिन बाद में वो पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर कोई पहले आपने शॉपिंग कर ली, उसके बाद आपने उसको चुकाया, नहीं चुका पाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अगर कोई एक बंदा या कोई गवर्नमेंट आके बोलती है, कंपनी आके बोलती है कि भैया अब हम क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे, तो अब बताइए वो रिटेलर के फ़ायदे के लिए है या रिटेलर के नुकसान के लिए है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल गेस यही बोलेगा, नॉर्मल बंदा यही बोलेगा कि ठीक है यार क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, इससे कम ये है
कि हम फालतू की उधारी में नहीं फंसेंगे। तो इस केस में हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहे हैं कि यार ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो कम से कम मुझे को फालतू की शॉपिंग नहीं करनी पड़ रही है, या फिर मैं लिवरेज लेके काम नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट जो मेरे पास जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही मैं खर्च कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हमें चाहिए कि हमको खूब सारा मार्जिन मनी मिले, जिससे हम यहाँ के गैम्बलिंग करें। हम यहाँ पे अब क्रेडिट कार्ड अगर कंपनी मान लो बंद कर देती है देना, तो कुछ जो लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हैं, सही टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, जो कि जेन्युइन है। ठीक है, कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड अगर बंद हो जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोगों को उसका सही इस्तेमाल आता है। लेकिन रिटेलर के लिए, जो कि क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करता है, जो सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकता, उसकी सैलरी उतनी नहीं थी जितना उसने खर्चा कर दिया, तो उसके लिए तो ये बैन होना ये बिल्कुल सही है। लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत है जो लोग इसका सही उपयोग करना जानते थे। क्रेडिट कार्ड में भी दोनों चीज़ें हैं, इसका सही उपयोग भी किया जा सकता है और ख़राब यूज़ भी किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा रिटेलर जो छोटा आदमी है वो क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग ही करता है, और बाद में दोस्तों वो इसके एक सर्कल में फंस जाता है, जिसमें वो पेमेंट करता रहता है और इंटरेस्ट पे करता रहता है। इसी तरह दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग में भी होता है। लोग पैसा लेके आते हैं, मार्केट के अंदर जंप करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं और पूरी कैपिटल डुबा देते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं और फिर डुबा देते हैं। यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से सेबी ये रूल लेके आया। अब बताइए मेरे को, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्या सेबी को मार्जिन ट्रेडिंग बंद करने से या ब्रोकर्स को मार्जिन ट्रेडिंग बंद करने से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? अगर सेबी इसको बैन कर रहा है दोस्तों, इसका सेबी को सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा है, क्योंकि उनका जो चार्जेस हैं, एसटीटी चार्जेस हैं, जो भी वो चार्जेस जो करते हैं हम लोगों से जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब आप 10,000 पे मान लीजिए 40x ले रहे हैं तो आपकी कैपिटल 4 lakhs हो गई, राइट? और 4 लाख के ऊपर आपका ब्रोकरेज लगता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि उस टाइम ब्रोकरेज जो है 10,000 पे लग रहा है, वो ब्रोकरेज 4 लाख पे लग रहा है। 4 लाख पे आपको सारे वो टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपने 10,000 से की 4 लाख की ट्रेडिंग करी, 4 लाख को आप एक ट्रेड मारेंगे, पूरा 4 लाख पे आपका ब्रोकरेज लगेगा, दूसरा ट्रेड मारेंगे फिर 4 लाख पे लगेगा, तीसरा मारेंगे फिर 4 लाख पे लगेगा। तो समझ लीजिए अगर 3 ट्रेड मार दी तो 1 करोड़ 20 लाख पे आपका ब्रोकरेज पड़ेगा। और जबकि अगर 10,000 पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो इस पर ब्रोकरेज बहुत कम पड़ेगा, राइट? तो सेबी को क्या ये नहीं पसंद है कि आप 1 करोड़ 20 हज़ार पे ब्रोकरेज दें, या फिर उसको ये पसंद आएगा कि आप 10,000 पे ब्रोकरेज दें? उसको ऑब्वियसली यही पसंद आएगा कि आप 1 करोड़ 20 हज़ार पे ब्रोकरेज दीजिए, क्योंकि आपने 4 लाख के मान लीजिए 3 ट्रेड करें। यहाँ पे मैं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख 20 हज़ार नहीं, यहाँ पे 12 लाख है, ठीक है? 12 लाख पे सेबी को ऑब्वियसली ये पसंद आएगा कि आप 12 लाख पे ब्रोकरेज पे करिए, ना कि 10,000 पे ब्रोकरेज पे करिए। तो यहाँ पे सेबी को दोस्तों अपने ब्रोकरेज और अपनी जो क्या वो है इनकम, उसमें सेबी को दिक्कत आने वाली है। मार्जिन ट्रेडिंग बंद कर, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि उसको वो कोई ऐसा रूल लेके आए जिससे कि उसको नुकसान हो। तो सेबी क्यों ऐसा रूल ला रही है भाई? बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। मैं खुद का आपको रिकॉर्ड बताऊं दोस्तों, जब मैं 10x का यूज़ करता था, कई बार प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी पूरी पूरी कैपिटल चली गई, क्योंकि मैं भी दोस्तों नया नया मार्केट में आया था। और हमको ये तो समझ आता है कि हमको ज़्यादा 10x पैसा मिल जाता है, और लेकिन हमको ये समझ नहीं आता है कि हमको चार्ट एनालिसिस सीखना है, हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, हमको चार्ट रीड करना है, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट, ये सब पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये रहता है यार कि आज अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपये, तो उससे मैं 10 लाख में ट्रेडिंग कर लूँ और जल्दी से पैसा बना लूँ। तो गैम्बलिंग दोस्तों हम लोग करते हैं, ना कि मार्केट हमसे कराता है। मार्केट में ऐसे रूल थे जिसकी वजह से गैम्बलिंग ज़्यादा हो पाती थी। अब उसको सेबी जो है थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हम सबको दिक्कत आ रही है। तो
अब ये मुझे बताइए कि गैम्बलिंग ना कर पाएँ या फिर ये क्रेडिट कार्ड आपको ना मिल पाए, इसकी वजह से आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है कि आप आपके पास ऑप्शन तो अभी भी सारे खुले हुए हैं, राइट? कि अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रहा है, इंट्राडे में 10x मार्जिन नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी ज़रूरत आपको ऐसा सच नहीं है, ठीक है? आप अभी भी अपनी जो आपके पास जो कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास जो कैपिटल है, मान लिया आप लेके आ रहे हैं मार्केट में, आपको अब इस बैन के बाद आपकी कैपिटल पे रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? रिस्क जो है इस कैपिटल पे अब आपको कम लेना पड़ेगा, क्योंकि बैन है तो आप इसमें 10x नहीं ले सकते, 40x नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो आप अगर 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो दोस्त आपका स्टॉक मान लो 10% भी गिर गया, ठीक है? आपने जो भी ट्रेडिंग करी, जो भी स्टॉक खरीदा, इंट्राडे के लिए खरीदा, 10% भी गिर गया, तब भी दोस्तों आपके पास 9,000 की कैपिटल बची हुई है। अगले दिन भी 10% गिर गया, तब भी दोस्तों आपके पास 8100 रुपये बचे हुए हैं। अगले दिन भी 10% आपने ट्रेडिंग करी और आपके पास तब भी दोस्तों करीब करीब 7,200 रुपये बचे रहेंगे। मतलब भाई 3 दिन लगातार आपकी एनालिसिस गलत हो गई, 10% स्टॉक गिर गया, जिस भी स्टॉक में आपने ट्रेडिंग करी, तब भी आपके पास 7,200 रुपये बचे हुए हैं। और अगर सही हो गया तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप 10x या 40x यूज़ कर रहे थे, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 10x पे अगर 10% कोई चीज़ गिर गई, जैसे कि 10x 10,000 रुपीज़ आपके पास थे, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं कि आपको 10x रुपीज़ मिले थे, मतलब 10 टाइम्स आपको पैसा मिल गया था, तो आपकी कैपिटल हो गई 1 लाख। और 1 लाख पे दोस्तों अगर वही स्टॉक आपकी एनालिसिस गलत हो गई, स्टॉप लॉस मिस कर गए आप, ठीक है, तो आपको 10% का नुकसान हो गया यहाँ पे, ठीक है? 10% नुकसान हो गया, तो आपके 1 लाख पे 10,000 का नुकसान हो गया, और आपकी ये जो सारी कैपिटल थी एक दिन के अंदर ख़त्म हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग बंद होने से रिटेल के लिए एक ये सेफ्टी है, कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे सेबी ने 25% मार्जिन ख़त्म करी थी, 50% मार्जिन ख़त्म करी थी, ठीक है, 75 और अब 100% अगर मार्जिन ख़त्म कर रहे हैं, तो जो मार्केट में वॉल्यूम है, जैसे कि अपन लोग मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप इंट्राडे करते हैं, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि रिटेल जो है कम पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ शेयर्स कम ले पाएगा। इसकी वजह से जो मार्केट में वॉल्यूम है वो कम होगी, ठीक है? मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कम होंगे, बाय सेल जो है कम हो जाएगा। जब अगर आप बाय कम करेंगे तो कोई सेल कम करेगा, राइट? तो उस चक्कर में वॉल्यूम कम है। अब अगर उसी टाइम पे दोस्तों कोई बड़ा प्लेयर आके वहाँ पे ज़्यादा, मान लीजिए कोई शेयर ट्रेड कर रहा है, कोई शेयर मान लो 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अब वहाँ पे रिटेल की वॉल्यूम कम है, लेकिन उसी टाइम कोई बड़ा बंदा आके वहाँ पे सेलिंग कर जाए, तो ये स्टॉक जो है, या फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लूँ, अगर मान लीजिए ऑप्शन का प्रीमियम कहीं पे 100 चल रहा है, ठीक है, कॉल का ऑप्शन मान लीजिए 100 रुपये इस पे चल रहा है, और एकदम से आके बड़ी वॉल्यूम में मार दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईदर साइड, मतलब या फिर ऊपर की साइड एकदम से मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, या फिर एकदम से मोमेंटम नीचे की साइड बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है? कॉल जो है एकदम से ऊपर चली जा रही, पुट एकदम से नीचे चला जा रहा है, या फिर उल्टा पुट बहुत ऊपर चला जा रहा है, कॉल बहुत नीचे चली जा रही है। तो इसकी वजह से दोस्तों हो क्या रहा है, पिछले कुछ 3 4 5 महीने के अंदर जो मैंने अपनी ट्रेडिंग में नोट करा है कि स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस इवन तो आपकी एनालिसिस सही है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, बड़ा बंदा जब वॉल्यूम मार रहा है, उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है? स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एनालिसिस गलत हो रही है,
हमें ऐसा लग रहा है यार क्या पंगा है, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, वॉल्यूम मतलब ऐसे बिल्कुल जो स्टॉक है या फिर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल साइलेंटली चल रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। आपने बाइंग कर रखी है मान ली यहाँ पे, वो एकदम से ड्रॉप कर जा रहा है, या फिर आपने बाइंग कर रखी एकदम से ऊपर कर चला जा रहा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एकदम से नीचे जाके एकदम से ऊपर चला जा रहा है, तो वहाँ पे कॉल का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और पुट का भी स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है कि ये जो मार्जिन ट्रेडिंग का यहाँ पे बैन हो रहा है, उसकी वजह से ये है कि यहाँ आपके स्टॉप लॉस हिट होना जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो है, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं एक लॉट में ही काम करिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप ज़्यादा लॉट्स में काम कर रहे हैं तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अपना हमेशा एक लॉट में काम करिए, अगर आप रिटेल हैं तो एक लॉट में काम करिए, ऑप्शन बायर हैं हमेशा एक लॉट में काम करिए, और अगर ऑप्शन सेलर है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तब भी आप हमेशा अपनी क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा लगता है, और अगर आपने हेज कर रखा है तब भी कोशिश करिए कम लॉट्स में ही काम करिए। दूसरी बात है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के टाइम ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तब तो आपको SLM ऑर्डर लगाना है, ठीक है, कि भैया जहाँ पे भी हमको नियरेस्ट बंदा मिले, बायर मिले, वहाँ पे हमारा स्टॉक सेल हो जाए, हम निकल जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है और किसी टाइप का फ्रीकी ट्रेड हो जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ऐसे हमें ट्रेड्स मिले हैं जिसमें बहुत तेज़ी से मान लो 100 रुपये का जो एक प्रीमियम चल रहा था कॉल का या पुट का, वो एकदम से 800 हो गया। तो मान लीजिए इस केस में आप ऑप्शन बायर थे तब तो आपके लिए बढ़िया, लेकिन उसी के अगले सेकंड में वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे है क्या है कि मान लीजिए आपने बाय कर रखा था, आपने यहाँ पे कहीं पे टारगेट लगा रखा था 140 का, 150 का, 160 का, तो आपका सेल हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सेलर थे और आपने स्टॉप लॉस ऊपर का लगा रखा था, 200 का लगा रखा था एक जेन्युइन स्टॉप लॉस, वो हिट हो जाएगा। तो उस केस में आप SL ऑर्डर का लगाइए, SL ऑर्डर लगाइए SLM की जगह, जिससे कि आप दोस्तों जो है बचे रह सकें, क्योंकि दोस्तों जब SL ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है तो वो बाद में लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इस सब के ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो ला चुका हूँ। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है मेरा, जो मैंने आपको समझाया कि मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो बैन हो रही है, तो रिटेल को इतना परेशान होने की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेडिंग तो अभी भी आप कर पा रहे हैं, आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हैं, आप इंट्राडे भी कर पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी कर पा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर पा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर पा रहे हैं। कहीं पे भी आपको रोका नहीं जा रहा है भाई। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप अपनी औकात में शॉपिंग करिए, उसमें क्या खराबी है। क्रेडिट कार्ड अगर नहीं मिल रहा है तो भाई आप उधार के पैसे पे ही शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने पैसे से तो शॉपिंग कर सकते हैं, और वो सेफ़ है, ये सेफ़ है। अगर क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है तो ये सेफ़ है आपके लिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करिए अगर आप नए बंदे हैं, और अगर आप सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से हमको नुकसान ये है कि हमारे स्टॉप लॉस जो हैं के चांसेस हिट होने के ज़्यादा हैं, उस केस में जब एकदम से वॉल्यूम मार्केट में ज़्यादा मार दिया जाए उस मार्केट में या फिर उस स्ट्राइक पे। और वो दोस्तों ऐसा नहीं कि दिन भर ऐसा होगा, धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा फैलाया जा रहा है, ज़्यादा दिक्कत महसूस कराई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, रिटेलर्स को बचाने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि सेबी को खुद इसकी वजह से नुकसान होगा। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि उसको किसी भी तरीके का नुकसान हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको समझ आए हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं आप चाहें तो मेरा, अगर जैसा मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि भैया पहले सीख लो, सीखने के लिए जो आपको एफ़र्ट डालना है वो एफ़र्ट डालो, ना कि इस बात से परेशान हो कि भाई हमें मार्जिन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सीखोगे तो ज़्यादा कमाओगे, ना कि परेशान होने से ज़्यादा कमाओगे। ज़्यादा लिवरेज लेने से कमाओगे नहीं, ज़्यादा लिवरेज, कितने लोगों ने पैसा कमाया होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे कि कितने लोगों ने मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करके पैसा कमाया होगा, कितने लोग नेट प्रॉफिट में हैं, ठीक है।
तो सीखने के लिए दोस्तों ये मेरा कोर्स है, आप जाके मेरी वेबसाइट पे ले सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो कूपन कोड लॉस टू प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप्स पे ऐड हो सकते हैं दोस्तों, और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपने अगर अभी तक एंजल बुकिंग, ज़ेरोधा, अपस्टॉक या एलएस ब्लू के साथ अकाउंट नहीं खुलवाया, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो पे आपके कमेंट्स अगर आएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो मैंने बात बोली है ये आप तक कितनी पहुंची है। अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए मैं सिर्फ कहीं सुनी बातों में नहीं जाता हूँ, मैं वो बात आपको बताता हूँ जो प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो सही लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के बड़े वीडियोज़ के लिए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।